देखिए संख्या क्या है, संख्या गणना करने का एक माध्यम है जिसके माध्यम से गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इन चिन्हों के माध्यम से हम गणना करते हैं, ये संख्या है। अब देखिए संख्या जो है, यदि कोई संख्या 1 से शुरू हो रही है, यदि हम 1 से काउंट करें 1 2 3 4 5 इस तरह आगे बढ़ते जाएं, कहाँ तक बढ़े, इन्फिनिटी, अनंत आगे बढ़ेंगे, तब ये संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी एक प्राकृत संख्या। क्या होगी ये होगी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब यदि यही 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 इस तरह आगे बढ़े, देखिए 0 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। तब ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या संख्या है ये, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब ये 0 से स्टार्ट ना होकर, 0 से स्टार्ट ना होकर माइनस की संख्याओं से स्टार्ट हो, और माइनस की संख्या भी कहाँ से स्टार्ट हो, इन्फिनिटी, मतलब कहाँ से प्रारंभ हो रही है हमें पता नहीं है। -3 है, -2 है, -1 0 1 2 3 इधर इन्फिनिटी माइनस में भी, उधर इन्फिनिटी प्लस में भी। देखिए माइनस भी इसका अनंत है और प्लस भी इसका अनंत है, 0 भी है, 1 से भी स्टार्ट है। देखिए जो सिर्फ 1 से स्टार्ट हो रही थी वो क्या थी, प्राकृत संख्या। जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 पॉजिटिव चल रही हैं, प्लस की तरफ बढ़ रही हैं, वो पूर्ण संख्या है। जो माइनस में भी अनंत है और प्लस में भी अनंत है, ये क्या होगी, ये पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है ये, पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहा जाता है। देखिए प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, वोल नंबर एंड पूर्णांक मतलब इंटीजर। अब ऐसी संख्या जो 1 से भी स्टार्ट हो रही हो, 0 भी हो, माइनस की सारी संख्या है उसमें, और उसमें भिन्न भी हो, उसमें परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए माइनस की संख्या भी है, उसमें माइनस की संख्या भी है, 0 भी है, प्लस की संख्याएं भी हैं, और साथ में क्या है, साथ में भिन्न भी जुड़े हुए हैं। देखिए जैसे ये क्या है, ये एक भिन्न है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक भिन्न ही है। तो इस तरह की जो संख्या है ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जिसमें देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या एक कंडीशन वो आ जाए, देखिए परिमेय संख्या जो ये क्या है, ये एक भिन्न है पर परिमेय संख्या नहीं है, ये एक भिन्न है। जब तक ये एक सहअभाज्य संख्या नहीं होगी तब तक ये क्या है, ये भिन्न है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सभी जो भिन्न होती हैं तब तक परिमेय संख्या नहीं होंगी जब तक उसमें को प्राइम नंबर वो नहीं होंगे, मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। देखिए अब 3 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब यहाँ पर देखिए 2/3, 2/3 2/3 किसी और संख्या से कट रहे हैं क्या, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे दोनों। 2 भी डिवाइड किससे होगा, 1 से होगा, 3 भी डिवाइड किससे होगा, 1 से होगा। एक के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है जो दोनों को साथ में डिवाइड कर सके। तो ये 2/3 क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या पर और अभाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या और अभाज्य संख्या क्या है। देखिए भिन्न क्या है, जब हमें कोई संख्या को एक्सप्लेन करना अलग, जो पूर्ण का संपूर्ण का अलग हिस्सा हो, उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल आपके सामने 2 एग्जांपल, एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और एक डायग्राम यहाँ पर भी बना हुआ है। ये 2 डायग्राम आपके सामने हैं, भिन्न मतलब अलग। देखिए यहाँ पर कोई क्षेत्र है, कोई एक एरिया है जिसमें पशुओं की संख्या दी हुई है। उस एरिया में पशुओं की संख्या कितनी है, 640, मतलब कुल उस क्षेत्र में कितने पशु हैं, टोटल दुधारू पशु कितने, 640। तो देखिए ये 640 यहाँ पर फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है, 640 जो टोटल पशु हैं।
640 हैं। अब उसमें से ऐसे पशुओं की संख्या, आवारा पशुओं की संख्या जो सड़कों पर बैठे हुए, सड़कों पर देखो आप आवारा पशु बैठे रहते हैं कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, आवारा पशु बैठे हैं। तो ऐसे पशुओं की संख्या हमें 160 दी हुई है जो सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। तो आवारा पशुओं को हमें फ्रैक्शन के रूप में, आवारा पशुओं की संख्याओं को भिन्न के रूप में हमें एक्सप्लेन करना है। और साथ में हम देखेंगे इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि कुल पशुओं की संख्याओं का कितने प्रतिशत पशु आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं। तो देखिए 160 जो हैं वो कहाँ पर घूम रहे हैं, सड़कों पर पशु आवारा घूम रहे हैं। और कुल पशुओं की संख्या कितनी है, 640। तो देखिए 0 से 0 को डिवाइड करेंगे एंड 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 1/4। मतलब पशुओं की कुल संख्याओं का 1/4 क्या है, भिन्न है। मतलब कुल 1/4 जो है पशुओं की संख्याओं का कहाँ पर है, सड़कों पर आवारा घूम रहा है। देखिए भैया इसे प्रतिशत के रूप में निकालना हो कि कितने प्रतिशत जो पशु हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, कुल संख्या का कितने प्रतिशत पशु सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। तो देखिए 160 पशु कहाँ पर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। अब प्रतिशत निकालने की बात जब भी होती है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, कुल संख्या से। अब कुल संख्या कितनी है यहाँ पर 240। तो 160 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 200 640। देखिए 0 से 0 को डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ठीक है। अब 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो देखिए ये क्या 25, मतलब 25% क्या है, कुल पशुओं की संख्याओं का 25% सड़कों पर आवारा घूम रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल आपके सामने वृद्धाश्रम रिलेटेड कि कुल शहर में कुल वृद्धों की संख्या कितनी है, 240। यदि किसी शहर के वृद्धों की संख्याओं को गिना जाए एक एग्जाम्पल के लिए तो कुल वृद्धों की संख्या कितनी है, 240 है। जिसमें से आश्रम में कितने निवास कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में कितने निवास कर रहे हैं, 60। मतलब 240 240 वृद्धों में से 60 वृद्ध कहाँ निवास कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों की संख्याओं को, वृद्धों की संख्या जो वृद्धाश्रम में जितने वृद्ध रह रहे हैं उनकी संख्या को हमें भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्लेन भी करना है। साथ में हमें वृद्धों की संख्या का कितने प्रतिशत जो वृद्ध हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कुल वृद्धों की संख्या कितनी है, 240 और वृद्धाश्रम में रहने वाले 60। मतलब 60 वृद्ध जो हैं वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और उसमें से टोटल वृद्धों की संख्या कितनी है, 240। देखिए 0 से 0 को डिवाइड करेंगे एंड 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, 1/4। मतलब कुल वृद्धों की संख्या का 1/4 कहाँ पर निवास कर रहा है, वृद्धाश्रम में निवास कर रहा है। अब हमें देखिए प्रतिशत बताना कि प्रतिशत के रूप में कितने प्रतिशत वृद्ध कहाँ निवास कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में। तो देखिए वृद्धाश्रम में निवास करने वाले वृद्ध की संख्या कितनी है, 60। मल्टीप्लाई किससे करेंगे जब भी प्रतिशत निकालेंगे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करना जब भी प्रतिशत निकालने के बाद तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 से होगा। ठीक है। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, जो कुल संख्या है। अब वृद्धों की कुल संख्या कितनी है, 240। तो 240 देखिए ये वही कंडीशन आ गई है, कितनी आ गई, 25%। मतलब वृद्धों की संख्या का कितने प्रतिशत, 25% वृद्ध कहाँ पर निवास कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में निवास कर रहे हैं। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आवारा पशुओं का एक एग्जाम्पल है कि कुल कितने प्रतिशत पशु आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं। जो दुधारू पशु हैं शहर में उसमें से कितने पशु आवारा पशु जो हैं सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, उसका प्रतिशत और साथ में उसे फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में एक्सप्लेन करना। साथ में एक और एग्जाम्पल है वृद्धाश्रम वाला कि कितने प्रतिशत जो वृद्ध है शहर में। देखिए जो वृद्धाश्रम वो भी शहर में ही है, तो शहर में वृद्धों की संख्या 240 थी, 60 वृद्ध आश्रम में हैं। तो कितने प्रतिशत वृद्ध आश्रम में हैं और उन्हें भिन्न के रूप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ठीक है। इसको एक बार और समझना कोशिश करो इसको।